क्या सच में लड़कियों के प्रॉपर्टी राइट्स ख़त्म हो जाते हैं अगर उसने इंटर कास्ट मैरिज यानी कि दूसरे कास्ट में शादी कर ली तो? ये सच्चाई कहाँ तक सच है और कहाँ तक एक हौवा बना के रखा है? चलिए जानते हैं आज के एपिसोड के साथ। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनुपम, योर फ्यूचर एडवोकेट और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ फैली हुई है। क्या लड़की को अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है अगर उसने इंटरकास्ट मैरिज शादी कर ली तो? आज हम इसे एक कहानी, एक रियल लाइफ सिचुएशन और लीगल आर्गुमेंट के तौर पे जानते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। गुजरात के एक छोटे से गाँव में 2 बहनें रहती थीं, मीरा और राधिका। मीरा की शादी अपने ही कास्ट के किसी लड़के से हो गई। राधिका ने अपने ही कॉलेज के किसी दोस्त के साथ इंटरकास्ट मैरिज कर ली। कुछ सालों बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। फिर उसका बड़ा भाई आता है और बोलता है कि राधिका, तूने तो इंटरकास्ट मैरिज शादी कर ली थी, तो तेरा पैतृक संपत्ति से हिस्सा खत्म हो गया है, अब तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। राधिका शॉक में थी कि ये हो क्या रहा है। एक तो उसके पिता का देहांत हो गया, ऊपर से इसका भाई आके बोल रहा है कि तेरी तो संपत्ति से हिस्सा ही खत्म हो गया है। वाह! राधिका ने कहा कि अगर मैं बेटी हूँ तो क्या मेरे कास्ट देख के डिसाइड होंगे कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं? फिर उसके भाई ने साफ बोल दिया कि हाँ, गाँव में तो ऐसा ही होता है। अगर तूने इंटर कास्ट मैरिज की है तो तुझे अब हिस्सा नहीं मिलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा पापा की संपत्ति से। ये कहाँ तक सही है? मतलब आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये होना चाहिए या नहीं? आई जस्ट वांट टू नो। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ऐसी सिचुएशन में राधिका रोते हुए कोर्ट पहुंच गई। उसे ऐसा लगने लगा था कि शादी के बाद मेरी सिर्फ आइडेंटिटी बदल गई है। क्या कोर्ट भी या कानून भी ऐसा ही सोचती है? आपको क्या लगता है कोर्ट ने क्या कहा होगा? कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि मैरिज आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं छीन सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 और 15 ये देता है इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो शादी कास्ट के बाहर हो या कास्ट के अंदर, ये आपका पर्सनल चॉइस है। इससे आपकी प्रॉपर्टी से हिस्सा या फिर कोई भी अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 सेक्शन 6 में साफ-साफ दिया गया है कि डॉटर इज़ अ को-पार्टनर बाय हर बर्थ। तो ये राइट्स ना उसके पैदा होते ही लड़कियों को मिल जाता है, तो ये शादी से नहीं जाने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स ने कहा है कि वंस अ डॉटर ऑलवेज अ डॉटर। शादी करने से ये सब नहीं जाने वाला है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उन्हें मिलके ही रहेगा। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इन सब पर फैसला देते हुए कहा, कोर्ट ने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज से लड़की का हक नहीं जाने वाला है, वो उतनी ही को पार्टनर है जितना कि उस घर का बेटा। और लोअर कोर्ट्स ने भी कहा, बार-बार कहा कि बेटी का प्रॉपर्टी पे हक से वंचित करना ये टोटली इलीगल है। कोई भी गाँव का नियम या कास्ट पंचायत का नियम ये कोर्ट पे असर नहीं करती, कोर्ट के अपने नियम्स हैं, कानून अपने हैं। तो कोर्ट ने राधिका के फ़ेवर में जजमेंट किया, उसे प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिला और कोर्ट ने ये भी कहा कि शादी होने से बेटियाँ पराया नहीं हो जाती, उसके पिता की संपत्ति पे उसका पूरा अधिकार है। तो भाई ये थोड़ा शॉक था पर क्या कर सकते हैं, लॉ तो यही कहती है, राइट बाय बर्थ कैन नॉट बी टेकन अवे बाय मैरिज। अगर कोई लड़की इंटरकास्ट मैरिज करती है तो उसके पिता की प्रॉपर्टी पे उसका हक 100% बरकरार रहती है। नो सोसाइटी, नो रिलेटिव्स, नो कास्ट पंचायत, नो फैमिली प्रेशर। इंडियन कानून में ना हर लड़की की डिग्निटी बरकरार रखती है और लॉ से ऊपर कुछ भी नहीं है ये। अगर आपको आज का कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही लीगल अपडेट के साथ। बाय बाय।